उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रैक्टिकल को लेकर के किस छात्र में उत्सुकता नहीं होगी कि मुझे प्रैक्टिकल में किन किन फाइलों का निर्माण करना है, मुझे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल करने हैं और प्रोजेक्ट में हम क्या लिखेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें इंटरमीडिएट के बायोलॉजी विषय से अध्ययन कर रहे छात्रों के दिमाग में आती हैं। इन छात्रों की बायोलॉजी प्रैक्टिकल की परेशानियों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि इन छात्रों को क्यों न एक अच्छी गाइडलाइन दी जाए जिससे वह अपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की सभी फाइल्स, प्रोजेक्ट, फिजियोलॉजी फाइल, एनुअल रिकॉर्ड, मॉडल, चार्ट अथवा कलेक्शन तथा हार्बेरियम फाइल का एक मानक के अनुसार ठीक ढंग से निर्माण करके परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर अपने मेरिट में सुधार कर सकें। प्यारे छात्रों, प्रैक्टिकल चाहे वह किसी भी विषय का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो अथवा बायोलॉजी का हो, प्रैक्टिकल आपको मेरिटोरियस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के अंकों के विभाजन के संबंध में आपको बताया है। आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से फाइल आपको इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रैक्टिकल में बनानी है। आप इंटरमीडिएट जीव विज्ञान से अध्ययन कर रहे छात्रों को कुल 5 प्रकार के फाइल्स बनानी होती हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट फाइल, नंबर 2 एनुअल रिकॉर्ड फाइल, नंबर 3 फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी, नंबर 4 हार्बेरियम फाइल और नंबर 5 चार्ट अथवा मॉडल तथा विभिन्न जंतुओं अथवा पौधों या पौधों के भाग का संग्रह अर्थात कलेक्शन। इस तरह से यह 5 कार्य करके आप इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल में अधिकाधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताता हूं कि प्रोजेक्ट फाइल आप किस प्रकार से निर्मित करेंगे और प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। इस संबंध में आज मैं चर्चा करता हूं आपसे कि प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है। जब हम लोग इंटरमीडिएट में बायोलॉजी ग्रुप से पढ़ते थे उस समय यह प्रोजेक्ट नहीं था। प्रोजेक्ट के स्थान पर जंतुओं के डिसेक्शन करने पड़ते थे। एक मेजर डिसेक्शन करना पड़ता था और एक माइनर डिसेक्शन करना पड़ता था। इस मेजर डिसेक्शन में रैट, स्क्वेरल, रैबिट इत्यादि स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का अध्ययन करना पड़ता था और माइनर डिसेक्शन में पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना अर्थात तिलचट्टा अथवा फेरिटिमा पॉस्ट्युमा अर्थात केचुआ का माइनर डिसेक्शन करना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा ने इंटरमीडिएट जीव विज्ञान में उस डिसेक्शन को खत्म करके उसके स्थान पर प्रोजेक्ट ला दिया है, क्योंकि डिसेक्शन में छात्र अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं कर पाता था और प्रोजेक्ट में छात्र अपने विषय अध्यापक से संपर्क करके अथवा स्वयं अपनी इच्छा अनुसार प्रोजेक्ट का चयन कर सकता है और वह अपनी इच्छा अनुसार उस प्रोजेक्ट पर ठीक ढंग से एक मानक के अनुसार कार्य कर सकता है। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार विषय या समस्या को चुन सकते हैं
और स्वतंत्र रूप से विषय संबंधी सूचनाएं एकत्रित करके उन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः किसी विषय विशेष पर सभी प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करके व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करने तथा उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने को ही प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्रोजेक्ट का क्या क्या उद्देश्य होता है, आइए उसके संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। किसी भी विषय वस्तु पर विद्यार्थी वैज्ञानिक ढंग से सोचने, उसे समझने और उस पर लेख लिखने तथा आंकड़े जुटाने जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का उसमें विकास होता है। प्रोजेक्ट कार्य करने से विद्यार्थी की अंतर्निहित रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है। पाठ्यक्रम से हटकर कुछ सामान्य अध्ययन करने का अवसर मिलता है। थियरी में जो कुछ पढ़ा गया है उसके संबंध में प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त होता है तथा विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन या अपने आप कार्य करने का अवसर भी इस प्रोजेक्ट में मिलता है। अतः विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से अपनी अंतर्निहित वैज्ञानिक सोच, अपनी भावनाओं को स्वेच्छा से अभिव्यक्त कर सकता है और विद्यार्थी में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की एक पद्धति का ठीक ढंग से विकास होता है और उसकी सोच भी वैज्ञानिक ढंग से हो जाती है। आइए अब मैं आपको यह बताऊं कि जब कोई प्रोजेक्ट कार्य आप करते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ता है। कोई प्रोजेक्ट कार्य करने से पहले सर्वप्रथम आपको बड़े ही सावधानी और गंभीरतापूर्वक उस प्रोजेक्ट का चयन करना चाहिए। अपने विषयाध्यापक से संपर्क करके अध्यापक के निर्देशन में एक अच्छे प्रोजेक्ट टॉपिक का चयन करना चाहिए। इसके बाद दूसरा कर्तव्य आपका बन जाता है कि जो प्रोजेक्ट का चयन आपने किया है उस प्रोजेक्ट कार्य करने की योजना बनाएं और आप उस योजना के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से कार्य करें। आप जब कोई भी प्रोजेक्ट कार्य करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका सहयोग करेंगे, परंतु कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपके कार्यों को क्रिटिसाइज करेंगे। परंतु क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति भी आपको अच्छा कार्य करने के लिए किसी न किसी तरह से उत्प्रेरित कर रहा है। उसकी बात को नकारात्मक न लेते हुए आप सकारात्मक कार्य करें। एक सकारात्मक दिशा में वैज्ञानिक सोच के साथ उस प्रोजेक्ट पर कार्य करना प्रारंभ करें। तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट कार्य में आपका किसी भी प्रकार से, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक या मानसिक किसी भी प्रकार से वह आपका सहयोग करता है, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो आपका किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने में सहयोग किए हैं, उनके प्रति आप आभार भी व्यक्त करें। और आभार व्यक्त करने की एक रूपरेखा मैं आपको बता देता हूं कि आभार व्यक्त करने का एक तरीका क्या होगा। जैसे आभार व्यक्त करने के लिए एक मॉडल मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनें। इस परियोजना का चयन एवं निर्धारण मेरे जीव विज्ञान अध्यापक श्री, फिर इसके बाद अपने जीव विज्ञान अध्यापक का आप नाम लिख लेंगे, ने किया तथा उन्हीं के मार्गदर्शन
माता पिता के आशीर्वाद तथा सहपाठियों के सहयोग से इसे पूर्ण करना संभव हो सका। यह परियोजना, इसके बाद आप उस प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, निर्धारित समय में पूर्ण हो गई। इसे पूर्ण करने के समय आने वाली अनेक समस्याओं के समाधान में मेरे परम आदरणीय गुरुजन, विशेषकर ऐसे गुरुजन का 2 लोगों का या 3 लोगों का, या जिन गुरुजनों ने आपका इस प्रोजेक्ट में सहयोग किया है, उनका नाम लिख देंगे कि भरपूर सहायता से कार्य में कोई विघ्न नहीं आया। पूज्य माता पिता की सहायता तो मुझे कदम कदम पर मिलती रही। उनके आभार स्नेह से तो सभी कार्य निर्विघ्न रूप से व समय से पूर्ण हो सके। मैं अपने सहपाठियों का कृतज्ञ हूँ, विशेषकर श्री तथा श्री, यानी अपने 2-3 सहपाठियों का नाम लिख देंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट कार्य करने में आपकी भरपूर सहायता की है। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट को इस स्वरूप में तैयार करने में अत्यधिक सहयोग किया है। अंत में उन सभी महानुभावों का आभार प्रदर्शित करना मेरा परम कर्तव्य है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में इस परियोजना को पूर्ण करने में मेरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है। फिर उस पन्ने पर आप बाएं तरफ नीचे यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जगह खाली छोड़ देंगे। और इसी पन्ने पर आप दाहिने तरफ कोने में अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा लिख लेंगे, विषय लिख लेंगे और स्थान का नाम जहां प्रोजेक्ट तैयार किया गया, अर्थात विद्यालय का नाम और संबंधित जिला लिख लेंगे। यह तो आभार प्रदर्शन हुआ। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो प्रोजेक्ट फाइल का एक नमूना मैं आपको दिखाऊं कि यह एक प्रोजेक्ट फाइल है जो कंप्यूटराइज्ड प्लास्टिक की फाइल आती है। उसमें पहला पन्ना जो आप लगाते हैं प्रोजेक्ट फाइल में, उस पर विद्यालय का नाम लिखा रहना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम लिखा रहना चाहिए जिस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। नीचे आपका बोर्ड द्वारा अलॉटेड रोल नंबर, कक्षा, विद्यालय का नाम, स्थान और संबंधित जिला लिखा रहना चाहिए। दूसरे पन्ने पर आभार प्रदर्शन और तीसरे नंबर से प्रोजेक्ट का उद्देश्य और प्रोजेक्ट के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सोची गई और किसी भी टॉपिक पर ठीक ढंग से आंकड़ों सहित अपनी बातों को आप प्रस्तुत करेंगे। और प्रोजेक्ट के लास्ट में उपसंहार लिखना ना भूलें, अर्थात उसका कंक्लूजन अवश्य लिखें। इस तरह से आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगी जो इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से अच्छा अंक दिला सकती है। प्रोजेक्ट का अर्थ ही होता है कि किसी टॉपिक पर वैज्ञानिक ढंग से स्वेच्छा से अपने विचारों को आंकड़ों सहित प्रस्तुत करना। इंटरमीडिएट जीव विज्ञान प्रैक्टिकल में कुछ प्रोजेक्ट जो सिलेबस में निर्धारित हैं, उनके उद्देश्यों को मैं आपको बता देता हूं। आपको यदि यह उद्देश्य अर्थात यह प्रोजेक्ट या प्रकरण जिसे कहते हैं अगर अच्छे लगेंगे तो आप उन पर यह प्रोजेक्ट फाइल अवश्य तैयार करेंगे। जैसे अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चित्रात्मक सूची तैयार करना, उनके रूप, रंग, आकार, आवास, उनके स्वभाव, घोंसला बनाने की कला,
और अंडे के आकार इत्यादि संपूर्ण विवरणों को आप प्रस्तुत करेंगे। आसपास पाए जाने वाले बहुत सारी पक्षियाँ आपकी होंगी, उनसे संबंधित आंकड़े के सहित एक लेख आप लिखेंगे। इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट का भी आप चयन कर सकते हैं, जैसे सर्पों की केचुल के आधार पर विषैले तथा विषहीन सर्पों की पहचान करना। तीसरा प्रोजेक्ट का उद्देश्य मैं आपको बोल दे रहा हूं, तीसरा प्रोजेक्ट मैं आपको बोल दे रहा हूं कि अपने पास पड़ोस पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्तनधारी जंतुओं की एक चित्रात्मक सूची तैयार करना और मानव के लिए वह किस प्रकार से आर्थिक महत्व के हैं, इसके संबंध में लिखना। इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जो और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी पर एक लेख लिखना, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के स्रोत, वायु प्रदूषण के निवारण अर्थात इसको दूर करने के उपाय तथा मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में अध्ययन करना। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपके जीव विज्ञान प्रैक्टिकल में दिए गए हैं, उन पर आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। यह जो हमने आपको प्रोजेक्ट बताया, इसके अलावा आप कुछ स्वेच्छा से भी प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस जो एक पैंडेमिक बीमारी है, इसके संबंध में एक लेख लिखना। यह भी एक प्रोजेक्ट है जो इस समय का बहुत बर्निंग प्रोजेक्ट है। इस पर आप ठीक ढंग से आंकड़े सहित प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। हाँ, एक बात यहाँ यह भी बता देना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट में जो सहायक सामग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसका कलेक्शन आप पत्र पत्रिकाओं, पेपर, यूट्यूब चैनल के माध्यम अथवा गूगल या किसी भी किताब से उसका कलेक्शन करके आप लेख लिख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। आप उस वैज्ञानिक सोच के साथ प्रोजेक्ट कार्य करें। सभी छात्र इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रैक्टिकल को काफ़ी गंभीरता से लें और अपने अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए बायोलॉजी विषय के प्रैक्टिकल के सिलेबस के अनुसार जो आपको प्रयोग दिए जाते हैं, जो कार्य दिए जाते हैं, उसको आप ठीक ढंग से निर्धारित समय में पूरा करें। प्रोजेक्ट फाइल बनाना एक दिन का, 2 दिन का अथवा 1 हफ्ते, 1 महीने का कार्य नहीं है। इस पर आपको वर्ष भर कार्य करने होते हैं, तब जाकर के यह कार्य पूरा होगा, एक अपने मानक के अनुसार पूरा होगा। इसके अलावा तो आप प्रोजेक्ट का चयन स्वेच्छा से अथवा अपने विषय अध्यापक से मिल करके प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट जीव विज्ञान विषय में जो प्रोजेक्ट हैं वह हैं आबादी के विस्तार, मानव आबादी की वृद्धि एवं आबादी के नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करना। और भी कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूं, जैसे किसी मानव आबादी में मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करना। इसके अलावा आप एड्स के कारणों, विस्तार एवं इससे पीड़ित व्यक्तियों में इस रोग के विभिन्न कारणों का पता लगाना। इसके अतिरिक्त आप टेस्ट ट्यूब बेबी पर भी प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मानव जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या को नियंत्रित
करने के उपायों पर भी प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। इस समय तो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 पर प्रोजेक्ट लिखने के लिए आपको सुनहरा अवसर भी है। आप कोरोना वायरस और कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी पर भी प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वेच्छा से अथवा अपने जीव विज्ञान अध्यापक से संपर्क करके आप प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट फाइल बना लें। यह प्रोजेक्ट कार्य 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते अथवा 1 महीने का नहीं है। वास्तव में यह तो वर्षों का कार्य है। आप प्रोजेक्ट कार्य बहुत ही तन्मयता से करें। हाँ, प्रोजेक्ट लिखते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसे आप केवल दाहिने पेज पर ही लिखें। बायां पेज सादा रहेगा अथवा आवश्यकता पड़ने पर उस पर आप चित्र बना सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जो शेष 4 कार्य करने हैं, यानी फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल फाइल आपको तैयार करनी है, एनुअल रिकॉर्ड फाइल तैयार करनी है, हर्बेरियम फाइल तैयार करनी है और एक चार्ट पेपर तैयार करना है। इसके संबंध में मैं नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।